अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं आप सबके पसंदीदा ड्रामे दियारे यार की, उसकी कहानी जो कि बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है और अब ये उसका आगे की कहानी का इंतज़ार है कि अब देखें इन किरदारों के साथ आगे क्या होता है। पहले बात कर लेते हैं दियारे यार की आने वाली किस्त की, जिसमें आप देखेंगे कि राबी जो है वो यूनिवर्सिटी जाती है और दिबाज उसको यूनिवर्सिटी लेकर जाता है और जब वो वहाँ उसको देखता है कि वहाँ शामिर भी मौजूद है तो वो उसे टीज़ करता है और कहता है कि हाँ, उससे मिलने का कोई ना कोई बहाना तो चाहिए था ना आपको यूनिवर्सिटी आने के लिए। और इसी तरह उसको बात बात पे परेशान करता है और बातें सुनाता रहता है, जिस पे वो कहती है कि आपको सब मालूम था, फिर आप क्यों बार बार मुझे ताने देते हैं। और फिर वो दादू के सामने रो पड़ती है और कहती है कि मुझे ना तो इम्तहान का शौक़ है और ना ही मुझे यूनिवर्सिटी जाने का कोई शौक़ है। और इससे पहले हमने दियारे यार की इस किस्म में देखा कि जब शादी के बाद दादू ने रुबाब से कहा कि वो अपनी फैमिली को लंच के लिए यहाँ इनवाइट कर ले, और दिबाज ने गाड़ी भी तो भिजवा दी, लेकिन वो खुद नहीं आया। और सारी फैमिली आई और वो बड़े खुश हुए। भाभी की तो आंखें खुली की खुली रह गई कि इतना बड़ा घर है और इतना खूबसूरत सेट हुआ हुआ है, इतनी अच्छी चीज़ें हैं। और रुबाब का कमरा देख के तो वो और ज़्यादा खुश भी हुई और हैरान भी हुई कि क्या कुछ तुम्हें मिल गया है, ये तो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन फिर कहती है कि नहीं, तुम्हारी सोचें तो बड़ी ऊंची ऊंची थी और तुम तो बड़े ऊंचे ख्वाब देखती थी। और फिर वो साथ उसको नसीहतें भी करती है कि देखो, अब तुम्हें ये सब कुछ मिल गया है ना, तो वो तुम्हें इतनी मोहब्बत दे रहा है, तो उसके जवाब में तुम्हें उससे ज़्यादा मोहब्बत देनी चाहिए ताकि वो तुम्हारा माजी भूल जाए। और फिर घर आने के बाद जो भाई है बड़ा अजमल, वो कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि दिबाज ने दावत दी और ख़ुद वो दोस्तों के साथ चला गया। अगर घर पर मेहमानों को बुलाते हैं तो उनको इज़्ज़त तो देते हैं ना। तो उस पर उसकी बीवी कहती है कि अब इतनी छोटी छोटी बातों को तुम दिल पे मत लें, ये देखिए कि आपकी बहन को कितना बड़ा घर मिल गया है, क्या ऐशो आराम मिल गए हैं और मज़े से वो वहाँ रह रही है। और अब मसरूफ़ियात उन लोगों की ऐसी होती हैं, तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो हैं उनको दिल पर नहीं लेते। तो कहता है कि अब वो कहती है कि मुझे तो बीजान कह रही थी कि जब भी मेरा दिल चाहे तो मैं आ सकती हूँ रुबाब से मिलने के लिए। तो कहता है कि क्यों, क्या ज़रूरत है तुम्हें बार बार जाने की। तो कहती है कि नहीं, मैंने जो कहा कि रुबाब के आने से हमारे घर में खामोशी हो गई है। तो वो उसका शौहर कहता है कि नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है उनसे ज़्यादा राब्ते रखने की। तो कहती है कि नहीं, राब्ते तो रखने पड़ेंगे क्योंकि ये तो अब सिलसिला ख़त्म तो नहीं होगा। वो कहता है क्यों, इसका क्या मतलब हुआ। कहती तुम्हें नहीं पता ना, आपको नहीं पता, अकमल और जो उनकी भांजी है, उन दोनों की मैंने देखा है कि उन दोनों की बड़ी दोस्ती है और ये दोस्ती कोई कुछ दिनों की नहीं लगती, पुरानी लगती है और मैंने उनकी बातें भी सुनी है। तो भाई बड़ा हैरान होता है और वो कहता है कि ये तो वही लड़की है ना जिसने वीडियो वायरल की थी अकमल की। तो भाभी कहती है कि हाँ, ये वही लड़की है और मुझे लगता है कि उसने भी ये सारा कुछ जो है प्लान के तहत ही किया था कि वीडियो वायरल की और लोगों के सामने उसको फरिश्ता बनाकर पेश किया। इसके पीछे भी कोई कहानी लगती है मुझे। और अब इस तरह से नई जो है वो रिश्तेदारियों के चक्कर में ये लोग पड़ गए हैं। और दूसरी तरफ फ़हमीदा जो है वो अपनी बहन के घर पर है और उसको सुबह नाश्ते के वक्त पे ही बीजान जो है कॉल करती हैं और पहले तो वो हिचकिचाती है, लेकिन फिर वो कॉल अटेंड कर लेती है। तो बीजान से पूछती हैं कि तू मुझे याद नहीं करती। तो कहती है नहीं बीजान, ऐसी कोई बात नहीं है। कहती तो फिर मुझे मिलने क्यों नहीं आती, क्या कोई गलती हो गई है हमसे, क्या हुआ है। वो कहती है नहीं, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, आपकी बस दुआएं चाहिए। वो कहती है शामिर कहाँ है, वो तो 3 दिन हो गए मैंने उसे देखा नहीं है, मेरी ज़रा उससे बात तो कराओ। तो माँ कहती है कि नहीं, शामिर तो यहाँ नहीं रहता, वो तो अपने दोस्त के पास रहता है।
और वहीं पे पढ़ रहा है और वो कोशिश कर रहा है। कहती है मैं दिबाज से कहूँगी वो उसकी जॉब के लिए किसी अच्छी जगह जॉब करवा देगा। तो फ़हमीदा फ़ौरन कहती है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, दिबाज क्यों करेगा उसकी जॉब के लिए, वो अब ख़ुद कोशिश करेगा क्योंकि अब उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है बल्कि वो अपने पैरों पर खुद उड़ना चाहता है। बीजान ये सब बातें कर ही रही होती हैं तो वहाँ पर पहले राबी आ जाती है और फिर उसके बाद दिबाज भी आ जाता है। और जब वो सुनता है तो उसको ये सब अच्छा नहीं लगता और जब उनकी आवाज़ सुनती है फ़हमीदा तो वो फ़ोन खुद ही खुदाफिज़ कह के फ़ोन बंद कर देती है। तो दिबाज उससे कहता है कि क्यों करती हैं ये बाप को बार बार फ़ोन, जब यहाँ से चली गई हैं तो जाने दें उनको। तो माँ कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हो। वो मैं बता रही थी कि शामिर जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके फ़ाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं और तुमने तो बिल्कुल ही उनका पीछा ही करना छोड़ दिया है। तो कहता है कि मुझे उनका ज़िक्र इस घर में पसंद नहीं है और आप भी उनसे ना किया करें, बात ना किया करें उनसे। वो कहती है कॉल उसने नहीं की थी, कॉल तो मैंने की थी। तो वो कहती है कि अब मुझे पसंद नहीं है सब कुछ करना। वहाँ बीजान बड़ी हैरान होती है कि इसको हो क्या गया है। तो फिर वो उसके जाने के बाद वो राबी से भी कहती हैं कि ये तो अपने मरे हुए बाप की बातों को भी भूल गया है जिसने इससे वादा लिया था कि वो शामिर को बिल्कुल अपने छोटे भाइयों की तरह प्यार देगा और उसका ख्याल रखेगा। तो उस पर रुबाब को भी ये बात अच्छी नहीं लगती और वो भी कहती है कि बीजान अगर इनको नहीं पसंद है दिबाज को तो आप ना किया करें उनसे कॉल। और फिर दिबाज जो है वो जाके अपनी बहन सीमा को फ़ोन करता है और उनको भी ये कहता है कि बीजान को मना कर दो कि वो अब उन माँ बेटे से कोई रब्ता ना रखें और उनसे कॉल ना करें। वो वजह पूछती है तो कहता है कि मैं वजह बताना ज़रूरी नहीं समझता। और फिर एक दिन रुबाब की फ्रेंड जो है वो यूनिवर्सिटी से उससे मिलने के लिए आ जाती है और उसको मिलके बड़ी खुश होती है और फिर उसको कहती है कि मैं तुम्हें फॉर्म देने आई हूँ, तुम्हारा एडमिट कार्ड देने आई हूँ, एग्ज़ाम है और फ़ाइनल एग्ज़ाम है, ये तो तुम्हें देने चाहिए। तो कहती है कि नहीं मुझे तो मुश्किल लग रहा है, मैंने दिबाज से अभी तक बात ही नहीं की। तो वो कहती है तो कोई बात नहीं अभी कर लो। इतने में बीजान उनके रूम में आ जाती हैं और वो उसको फ्रेंड को देखती हैं, उससे मिलती हैं, बड़ी खुश होती हैं। कहती है तुम्हारी फ्रेंड पहली दफ़ा आई है, इसकी खूब अच्छी खातिर तवज्जो करना। वो कहती है कि हाँ बस वो ये कार्ड देने आई है, एडमिट कार्ड, मेरे एग्ज़ाम है तो उसके लिए। तो बीजान कहती हैं तो कब है एग्ज़ाम तुम्हारे, किताबें कहाँ हैं तुम्हारी, वो आओ तैयारी करो और एग्ज़ाम दो। वो कहती है नहीं मैंने दिबाज से, कहती है तुम फ़िक्र ना करो मैं दिबाज से बात कर लूँगी। और फिर वो घर जाती है और वहाँ उसकी भाभी ने तो किताबें उसकी सारी रद्दी में दे डाली हैं। तो वो फिर अपनी फ्रेंड से ही जाके नोट्स वगैरह लेती है और बुक्स लेकर आती है और अपने रूम में उसने टेबल पर सब बुक्स रखी हुई हैं। तो भाभी जो है वो इसी असना में दिबाज को ऑफ़िस में ही फ़ोन कर देती है और उसको इत्तला दे देती है कि तुम्हारी बीवी तो यूनिवर्सिटी जाने की तैयारियों में है और एग्ज़ाम देने वाली है और कहीं ऐसा ना हो कि उसका वही पुराना चक्कर जो है शामिर का फिर शुरू हो जाए। दिबाज ये सुनकर बड़ा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, माफ़ी करना करी, मैं उस पर नज़र रखूँगा। और फिर घर आता है और जब वो रूम में किताबें देखता है तो उसको और गुस्सा आता है और वो गुस्से से राबी को बुलाता है और वो बीजान के रूम में है और वो भागती हुई आती है कि क्या हुआ। तो उसका हाथ पकड़ के उसको झंझोड़ता है और तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम एग्ज़ाम दो, ये तुम बिल्कुल नहीं दोगी तुम एग्ज़ाम, और ये किताबें मुझे यहाँ नज़र नहीं आनी चाहिए। बीजान भी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई पीछे आ जाती हैं और ये सुनकर हैरान हो जाती हैं कि ये सब बातें क्या हो रही हैं और क्या झगड़ा हो रहा है इनके बीच में। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जब जान गए हैं कि वो मेरी ज़िंदगी से जा चुका है तो आपको किस बात का खौफ है। तो दिबाज आगे से बड़े गुस्से से कहता है कि मैं खौफज़दा होऊंगा, मैं तुमसे खौफज़दा होऊंगा, तुम हो क्या चीज़, तुम्हारी हैसियत क्या है। और इस तरह से ये सारी बातें अब बीजान को भी थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होने लगेगा कि ये मसाइल क्या हैं और ये सारा मामला क्या बन रहा है। तो देखते रहिए ये खूबसूरत ड्रामा दे आर यार।